2024 के चुनावी रण में पहले दौर की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। इसे लेकर सभी पार्टियां प्रचार अभियान में जुटी हैं। वहीं इस चुनाव में कई सीटें ऐसी भी रही जहां उम्मीदवारों के पर्चे ठीक से भरे नहीं होने की वजह से खारिज कर दिए गए। इस फेहरिस्त में कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी शामिल हैं। सबसे ताजा मामला गुजरात के सूरत लोकसभा सीट पर सामने आया, जहां कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया है। इससे पहले कुछ और नेताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी का भी पर्चा खारिज कर दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की आंवला और बरेली लोकसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवारों का पर्चा रद्द होने से पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव तारीखों का ऐलान करने के साथ ही इलेक्शन कमीशन नामांकन की तारीख से लेकर नाम वापसी की डेट तक पूरा स्केड्यूल जारी करता है। जैसे ही नामांकन का दौर शुरू होता है तो अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार और निर्दलीय कैंडिडेट नामांकन करते हैं। कोई भी नागरिक इसमें नामांकन कर सकता है। इसके लिए उसका नाम वोटिंग लिस्ट में होना जरूरी है। नामांकन के दौरान उम्मीदवारों को फॉर्म दिया जाता है, जिसमें सभी जरूरी जानकारियां देनी होती है। अगर पर्चा भरते समय कोई गलत जानकारी दी गई या फिर फॉर्म गलत या अधूरा भरा गया तो भी नामांकन रद्द हो सकता है। नामांकन प्रक्रिया समेत चुनावी कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका अहम हो जाती है। गुजरात में लोकसभा चुनावों की वोटिंग से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी और उनके डमी कैंडिडेट के नामांकन को निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया। बीजेपी की तरफ से निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी गई थी कि कुंभानी और डमी उम्मीदवार के नामांकन में जिन प्रस्तावकों ने साइन किए हैं वो सही नहीं है। इसी के बाद विवाद बढ़ा और निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस के कैंडिडेट को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया था। 21 अप्रैल को 11 बजे कांग्रेस का पक्ष सुनने के बाद जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी ने दोनों फॉर्म रद्द कर दिए। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर साम दाम दंड से नामांकन रद्द करवाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की तरफ से इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने की भी संभावना है। पर्चा खारिज होने की लिस्ट में मायावती की पार्टी बीएसपी के 2 कैंडिडेट भी शामिल है। यूपी के बरेली और आंवला सीट पर बीएसपी प्रत्याशियों का पर्चा रिजेक्ट हुआ है। बरेली लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने छोटेलाल गंगवार को टिकट दिया था। हालांकि अब उनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि बरेली लोकसभा सीट से 28 प्रत्याशियों ने 42 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच के दौरान 14 प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया। वही 14 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र मान्य है। उन्होंने बताया कि बरेली से बीएसपी प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, एक 16 और दूसरा 18 अप्रैल को। बीएसपी प्रत्याशी के नामांकन पत्र में कुछ कॉलम खाली थे, इस कारण उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया है। अब बीएसपी बरेली के चुनाव मैदान से बाहर हो गई है। वही कर्नाटक के शिवमोगा लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया गया। आप कैंडिडेट सुभान खान का पर्चा खारिज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुभान खान ने पार्टी का बी फॉर्म जमा नहीं किया था। हालांकि उन्हें एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में मानने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि उन्होंने केवल 2 प्रस्तावकों का जिक्र किया था। वही आंवला सीट से चुनाव लड़ने वाले सत्यवीर सिंह का भी पर्चा खारिज हुआ है। सत्यवीर अपने आप को बीएसपी का उम्मीदवार बता रहे थे, लेकिन पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सिंबल आबिद अली को दे दिया। आरोप है कि सत्यवीर फर्जी लेटर लगाकर अपनी दावेदारी जता रहे थे। मायावती के फैसले से सत्यवीर सिंह को करारा झटका लगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने बीएसपी मुखिया से बात करने के बाद सत्यवीर सिंह का पर्चा खारिज कर दिया। आंवला और बरेली सीट पर दूसरे फेज में वोटिंग है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया गया। ये मामला मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट का है। समाजवादी पार्टी ने मीरा यादव को खजुराहो सीट से टिकट दिया था, हालांकि उनके नामांकन को रिजेक्ट कर दिया गया। सपा उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने पर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। किसी उम्मीदवार का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। सपा ने बीजेपी उम्मीदवार वीडी शर्मा के खिलाफ मीरा यादव को मैदान में उतारा था। खजुराहो में भी दूसरे फेज में वोटिंग है। ऐसे में विपक्ष को दूसरे फेज की वोटिंग से पहले एक तगड़ा झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।